हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यूपी लेखपाल की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो कौन सा क्षेत्र तृतीयक में नहीं आता है? बिजली, व्यापार सेवाएं, ट्रांसपोर्ट या व्यापार। तो इसमें जो है बिजली जो है वो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में धन का क्या अर्थ है। तो भारत में जो धन होता है, धन क्या होता है? इसमें सिक्के भी आते हैं, ठीक है, सिक्के भी आते हैं और क्या आता है? नोटें, यानी नोट जो होती हैं, कागजी मुद्रा, वो भी उसी में आता है। और जो चालू या जो भी धन जमा होता है, जिसको हम लोग चालू जमा बोलते हैं, ये भी इसी में आता है। यानी कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के, ये सब के सब भारत में धन का अर्थ होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है, ऊपर के सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व गुप्त काल में कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी। तो पूर्व गुप्त काल में जो टिन थी, क्या टिन जो थी वो निर्यात की सामग्री नहीं थी, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा दिया गया था। यानी साइमन कमीशन के बाइकॉट का नारा जो है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था। तो ये मद्रास का अधिवेशन था। कौन सा? मद्रास का अधिवेशन था। कब? 1927, ठीक है। ये 43वां यानी 43वां अधिवेशन था, ठीक है, 43वां अधिवेशन था। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे M.A. अंसारी। कौन? M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया कि पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में से दूसरी परत का क्या नाम है। तो पृथ्वी की जो 3 संकेंद्री परतें होती हैं उनमें से दूसरी परत जो है उसका नाम क्या है। पहली परत जो होती है उसका नाम होता है सियाल, ठीक है। और दूसरी होती है सीमा, तीसरी नीफे, NIFE, ठीक है, नीफे। तो दूसरी परत जो है, दूसरी परत कौन सी है? दूसरी परत सीमा, यानी ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। सियाल में क्या होता है? सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन इसमें जो होता है सिलिका प्लस Al से एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है। दूसरी परत जो सीमा है इसमें क्या होता है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे में क्या होता है? नीफे में Na से हो गया निकिल और Fe जो है वो आयरन, ठीक है, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। तो निकिल और लोहा तीसरी परत में होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो लक्षद्वीप के जो समूह हैं, लक्षद्वीप समूह जो हैं उनमें जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, या मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप जो है वो भारत से लगभग 300 किलोमीटर, कितने? 300 किलोमीटर दूर हैं। किस डायरेक्शन में? पश्चिम दिशा में। कहाँ? पश्चिम में, पश्चिम दिशा में, ठीक है। पश्चिम दिशा में भारत से लगभग 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ये लक्षद्वीप समूह हैं। और ये कौन सागर में पूछा जा सकता है, कौन से सागर में? तो याद रखेंगे ये अरब सागर में। किसमें? अरब सागर में, ये अरब सागर में है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसमें कुल कितने द्वीप हैं? इसमें कुल 36 द्वीप हैं। कितने? 36 द्वीप इसमें
हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। प्रवाल उत्पत्ति जो है इसके कारण लक्षद्वीप के द्वीप समूह जो हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आकर्षण मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो एक आकर्षण मुखौटे का प्रयोग, तो कौन सी नृत्य शैली ऐसी है जिसमें मुखौटा जो है, मुखौटा पहन करके डांस किया जाता है? ठीक है, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो ये जो होता है ये कथकली, ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है। ठीक है, ये केरल का, कहाँ का? केरल का एक डांस फॉर्म है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो 17वीं शताब्दी में कोटारक्कम तंपुरान के जो राजा थे उनका नाम क्या था? रामनाट्यम। क्या नाम था? रामनाट्यम। जो रामनाट्यम थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। ठीक है, उसी का विकसित रूप जो है वो कथकली है, और यह एक रंग कला, नृत्य, नाट्य का कला जो है का सुंदरतम रूप है। किसका? रंग कला, जो नृत्य नाट्य है उसी का सुंदरतम रूप है। ठीक है, कथकली के जो साहित्यिक रूप को ही क्या कहते हैं? आर्ट, क्या कहते हैं? आर्ट कथा, आर्ट कथा इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया था? तो पाकिस्तान की जो राजधानी है इस्लामाबाद, इसका निर्माण कौन से दशक में किया गया था? 1940 नहीं, 50 भी नहीं, 60 में। यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद और चंडीगढ़ ये दोनों जो नगर हैं इनकी स्थापना किसने की थी? ली कार्बूजियर। किसने? ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर जो थे उन्होंने चंडीगढ़ और इस्लामाबाद इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ली कार्बूजियर। ठीक है, और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1967 में राजधानी जो थी इस्लामाबाद स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, यानी सर पाकिस्तान की जो राजधानी थी, और इस्लामाबाद जो है इसकी जो लगभग 70% जनसंख्या जो है वो पंजाबी भाषा बोलती है। कौन सी? पंजाबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? कथन देखते हैं। सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कथन है? ठीक है, उस हिसाब से सही है। तो इसमें फर्स्ट जो है, सभी द्रव्य के जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जितने भी द्रव्य हैं, ये तो ठीक है, डाल्टन का ही है। ठीक है, और कौन सा है? और तीसरा भिन्न भिन्न प्रभाव प्रकार, ये तो इनका नहीं था, तीसरा था। तो डाल्टन जो है, डाल्टन का क्या था? इसमें देख लेते हैं, सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। इसमें ऑप्शन ठीक है, बी सी डी ई, तो केवल 1 और 2 यही ठीक है, तो ये तो नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 यही ठीक है। ठीक है, तो डाल्टन जो है उनका कथन है सभी द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म जो हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो पहला और दूसरा सही है, और परमाणुओं के सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है, ये इनका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक संयोजन अभिक्रिया में हो सकते हैं, यानी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती है उसमें क्या हो सकता है? तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद, केवल एक उत्पाद। तो इसमें जो है संयोजन अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक जो होते हैं, यानी रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो उत्पाद बनता है
वो एक बनता है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है? दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, बिल्कुल सही है। दो या दो से अधिक उत्पाद नहीं होते हैं, केवल एक उत्पाद होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका, जो बी वाला एक्चुअली में सी जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? यानी इनमें से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? यानी अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, कानून मंत्री या कोई नहीं? तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? यानी अग्नाशयिक रस को अपना जो प्रोसेस है उसको करने में कौन सा मीडियम यूज़ करना होता है? अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या उपर्युक्त सभी? तो ये जो अग्नाशयिक रस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशयिक रस को, इसका एक नाम होता है जिसको बोलते हैं क्लोम। क्या? क्लोम। इसको क्लोम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक दिन में लगभग कितना बनता है? 500 से 800। ठीक है, 800 सीसी तक बनता है। ठीक है, और ये जो है कैसा होता है? ये क्षारीय मीडियम की इसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्षारीय होता है। तो ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं कहलाते हैं। यानी जीवों के परिरक्षित अवशेष जो होते हैं, जो मिट्टी में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रतिरूप, जीवाश्म, परावस्तु या जातिव्रत? तो जीवों के जो परिरक्षित हैं उसमें जो है उनके जो शरीर के भागों के जो छाप रह जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल सा उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको जीवाश्म बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। ऊर्जा दक्षता सेवा समिति EESL, ठीक है, ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी इफिशियंसी सर्विस लेजिस्लेटिव एल से जो भी हो, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति द्वारा दायित्व में लिए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? तो उजाला में जे का क्या अर्थ है? उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? यू से होता है उन्नत। ठीक है, जे से होता है ज्योति। ठीक है, जे से ज्योति, बाई, ए से अफोर्डेबल, 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 और एल से क्या होता है? लेट्स, फॉर, और लास्ट वाले ए से ऑल। ठीक है, तो उन्नत, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लेट्स फॉर ऑल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें जो है जे का क्या मतलब है? जे का मतलब है ज्योति, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? उजाला योजना की शुरुआत जो है वो की गई थी 1 मई सन 2014। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो शुरुआत है की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयन मंडल में संवेषण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाले 2 अभियानों के क्या नाम हैं? तो 2 अभियान नासा के द्वारा भेजे जाएंगे आयन मंडल के संवेषण के लिए। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है
क्या नाम है, उनका नाम है गोल्ड और आइकन। गोल्ड और आइकन यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम ठीक है। ठीक है, और इनको भेजे जाने की घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 4 जनवरी सन 2018। ठीक है, एकदम भेजने की घोषणा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। 20 वाट अनुमतांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि इसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है? तो इसकी ऊष्मा का आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, ऊर्जा जिसको हम ऊष्मा भी बोल सकते हैं, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? इसको एनर्जी को हम इसे डिनोट कर लेते हैं पावर इनटू टाइम। ठीक है, ठीक है, या फिर इसको हम हीट एच से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एच और इस दोनों से किसी से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना था? मुक्त ऊष्मा यानी हीट जो है, तो एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी, कितना पावर है? पावर आपको दे रखा है 20 वाट। ठीक है, और कितने सेकंड के लिए? 2 सेकंड के लिए। तो ये कितना आ गया? 40। और मुक्त ऊष्मा है, इसको हम जूल में निकालते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 40। तो 40 ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि यदि दूरी समय आरेख यदि दूरी समय आरेख एक वक्र होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? अगर इस तरह से मान लो इधर ये दूरी है और ये समय है। ठीक है, और ये एक वक्र है, सीधी रेखा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से अगर जा रही है तो ये क्या दिखाता है? एक समान चाल, स्थिर विस्थापन, एक समान संवेग, या फिर आसमान असमान चाल। तो ये क्या दिखाएगा? स्थिर विस्थापन, यानी ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। तो विस्थापन जो है, और ये भी याद रखेंगे, जो विस्थापन होता है वो एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, और ये प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो विस्थापन जो है वो स्थिर रहेगा अगर वक्र जो है दूरी और समय के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का डैश कहते हैं। तो चक्रवात का केंद्र जो होता है वो, चक्रवात जो है, देखो चक्रवात है क्या? घूमती हुई एक हवा है। ठीक है, वायु जो है वो घूमती हुई वायु को ही चक्रवात कहते हैं। किसको? घूमती हुई वायु। घूमती वायु को ही चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में घूमती रहती है। ये 2 टाइप की होती है, एक तो उष्ण कटिबंधीय होती है। चक्रवात 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो होते हैं उष्ण उष्ण कटिबंधीय, एक तो उष्ण कटिबंधीय होते हैं, और दूसरा कैसे होते हैं? एक तो ये टाइप हो गया, और दूसरा टाइप क्या होता है? बाह्योड़। क्या होता है? बाह्योड़। बाह्योड़। ठीक है, बाह्योड़ कटिबंधीय। तो एक तो उष्ण कटिबंधीय, दूसरा बाह्योड़ कटिबंधीय। 2 टाइप के क्या होते हैं? चक्रवात होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी जो है वो एकदम ठीक है, यानी नेत्र जो कहा जाता है, झंझावात का नेत्र आई। ठीक है, तो चक्रवात का केंद्र जो होता है वो एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? नेत्र आई कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। यानी माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है, वो ऐसा कौन सा व्यू है जो यह दिखाता है कि प्रिंट के बाद यानी छपने के बाद जो भी लेख होगा वो किस तरह का दिखाई देगा। तो ऑप्शन देखते हैं, वेब लेआउट, नॉर्मल लेआउट, रीडिंग लेआउट, या फिर प्रिंट लेआउट। तो ऑप्शन जो है इसका बी, नॉर्मल लेआउट जो है ये सही है। नॉर्मल लेआउट क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि छपने के बाद आपका जो प्रलेख है वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो एकदम ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो हिमालय की बात करें तो हिमालय कैसा पर्वत है? ये एक
वलित पड़ा होता है। कैसा? वलित, फोल्डेड माउंटेन, फोल्ड है ना, फोल्डेड माउंटेन। तो यानी ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सब के सब पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, सारे के सारे, कोई भी अपनी तरफ से बनाया गया क्वेश्चन नहीं है, सब के सब प्रीवियस ईयर वाले ही हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, फिर से पूछे जा सकते हैं। तो एक दो बार रिपीट करके पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? ये हैदराबाद में है। ऑप्शन सी जो है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, पास्कल निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? तो एसआई मात्रक जो है, जैसे ही पास्कल की बात की जाए, किसकी? जैसे ही पास्कल की बात करते हैं तो तुरंत आपको याद आना चाहिए पास्कल का जो मात्रक होता है, ये पास्कल दाब का मात्रक होता है। इसका दाब का जो मात्रक है वो क्या होता है? पास्कल। यानी ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट है। प्रेशर का मात्रक जो है, यूनिट जो है, पास्कल होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत डैश है। तो मनुष्यों में जो ऊर्जा है और पदार्थों के जो स्रोत हैं वो कहाँ से आते हैं? यानी जल से, सूर्य के प्रकाश से, भोजन से, कैसे? तो ऑब्वियसली मनुष्य में जो ऊर्जा होती है वो भोजन से मिलती है, यानी ऑप्शन सी जो है वो एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। किसी तार का प्रतिरोधक ज्ञात करें, यानी क्या निकालना है आपको? आर, यानी प्रतिरोधक की वैल्यू निकालनी है, यानी आर आपको बताना है। ठीक है, मेगा ओम में। ओके, जिसकी लंबाई 8 मीटर है, लंबाई उसने दे रखी है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर लंबाई है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी ए की वैल्यू उसने दे रखी है, ए कितना है? 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग किस में बदल लेते हैं? मीटर में। तो 2 वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू पावर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। और क्या दे रखा है? उसकी प्रतिरोधकता दे रखी है। प्रतिरोधकता को हम रो से डिनोट कर लेते हैं, और ये दे रखा है 120 ओम मीटर। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, तो ओम मीटर दे रखा है। अब निकालना क्या है? उसने प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध पूछा है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन ए। इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। रो की वैल्यू आपको दे रखी है 120 है। ठीक है, एल की वैल्यू भी दे रखी है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है? एल की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर। और अपॉन में ए है, एरिया। एरिया कितना निकाला था अभी? एरिया निकाला था 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4। तो 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद ये पावर ऊपर चला जाएगा, 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 4 जाए 8। ठीक है, तो 4 और 120 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 480। ठीक है, 480 और 10 टू पावर माइनस 4, ये ऊपर चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू जो है अब मेगावाट में निकालना है, तो मेगावाट के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 मेगा ओम जो होता है, 1 मेगा ओम इक्वल होता है 10 टू पावर 6 ओम मीटर। ठीक है, तो 10 टू पावर 6 ओम मीटर से हमको क्या कर देना होगा? इसको डिवाइड कर देना होगा 10 टू पावर 6 से, तो ये ऊपर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -2 10 टू पावर -2 बचेगा। इसको इधर भेज देंगे, यानी 4.80, ये आ गया आपकी वैल्यू, यानी 4.8 जो है मेगा ओम। मेगा ओम जो है ये इसका प्रतिरोध आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, यूपी लेखपाल और एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछ